करते हैं क्वेश्चन 5। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल विद अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन जो तुमने पढ़ा है कि गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं आयरन आर्टिकल पर, तब भी उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो यही कहा है क्वेश्चन में कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, और उससे आयरन को रस्ट लगने से, जंग लगने से बचाया जाता है। द आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ द जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड एंड आयरन इज एक्सपोज। और साथ ही कहा है कि आयरन तब भी प्रोटेक्ट रहता है यदि जिंक की कोटिंग कहीं से स्क्रैच हो जाती है और आयरन जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो ये समझ लो कि होता क्या है बेसिकली, जब भी आप जिंक कोटिंग करते हो किसी आयरन आर्टिकल पर, सपोज ये एक आयरन का आर्टिकल है और इस पर आपने कर दी है जिंक की कोटिंग, ठीक है, तो ये सपोज मैंने कर दी जिंक की कोटिंग, ठीक है। तो कोई कोटिंग आप जब करते हो तो क्या होता है, उस जगह को आप एयर के कांटेक्ट में आने से बचा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब एयर का कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो एयर कांटेक्ट में नहीं रहेगा, सपोज ये एक आपका आयरन आर्टिकल था जिस पर आपने कर दी है कोटिंग जिंक की, तो अब ये एयर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। और तुम्हें पता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्यों लगती है रस्ट आयरन पर, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है। तो एयर और मॉइस्चर दोनों कंडीशंस होनी जरूरी है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन या जंग लगने के लिए, तो वो हमने यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि जिंक की कोटिंग हट गई तो क्यों आयरन प्रोटेक्टेड है। ये तो सोचने वाली बात है। सपोज यहाँ से जिंक की लेयर हल्की सी स्क्रैच हो गई, ठीक है, और अभी भी आयरन आर्टिकल पर कोई जंग नहीं लग रही है, तो उसका कारण क्या है। यहाँ पर कारण होता ये है कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। जिंक जो है इज़ मोर रिएक्टिव देन द आयरन। तो जब जिंक है वो एयर से एक्सपोज है ऑलरेडी, तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा और आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और आयरन को रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, क्या सही है। पहला ऑप्शन दिया है अ गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। तो क्यों ऑप्शन है आपका द जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन विद एयर। तो पहले ही हमने समझ लिया है कि हाँ, यदि जिंक की कोटिंग आयरन पर हो गई है तो एयर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, और जब एयर से कांटेक्ट नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। आर ऑप्शन है जिंक अंडरगोज कोरोजन मोर इजिली देन आयरन, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से तो वो कोरोड करेगा, आयरन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है आपका। ओनली पी, ये तो रॉन्ग है। ओनली क्यू भी रॉन्ग है। ओनली पी एंड क्यू, क्योंकि पी रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग है। ओनली क्यू एंड आर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की, एनसीईआरटी बुक पढ़ने की। जितना आप पढ़ोगे, जितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चन उतनी ही ईजिली समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।